ये वो कूड़े के जो दो ड्रम हैं, इसके अंदर माँ और बेटे की लाश तोड़े के अंदर बंद करके इसमें फेंक दी है। सुलह सफाई से आई है, कोई ऐसा मामला नहीं है, नहीं हासिल कोई ऐसा मामला नहीं है। इनको मैंने कहा कि पर्चा आप करवाएं, ये इन्होंने मेरे ख्याल उस टाइम भी एफआईआर नहीं करवाई। दानियाल ने मुझे मना किया था कि पर्चा कराने नहीं जाना, चोरियां दे मेरे ते नजायज पर्चे हुए ने। ये इस पे इन्वेस्टिगेशन है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट है, ये चीज़ें आएंगी। ज्यादती होते ना सरासर ज्यादती हुई है, वो बच्चियाँ इन दिन नहीं सी है। जी बिल्कुल नाज़रीन, सोनिया की रिहाइशगाह पे भी हम मौजूद हैं और अहले मोहल्ला जो है यहाँ पे वो सारा इकट्ठा हुआ है। इस टाइम इस इलाके में पूरे में खौफ है। घर वालों के बकौल ये वो कूड़े के जो दो ड्रम हैं, वो कह रहे हैं कि इसके अंदर जो है किसी ने उनको मारा है या फिर किस तरीके से उनकी लाशें जो हैं तोड़े के अंदर 1 साल का बच्चा और 24 साल की सोनिया, माँ और बेटे की लाश तोड़े के अंदर बंद करके इसमें फेंक दी है। लेकिन कूड़े वाले लेके गए हैं, कैसे इत्तला मिली है, ये सारा मामला क्या, इन्वेस्टिगेशन इस पे हो रही है, टीमें काम कर रही हैं। यहाँ पे जितनी दुकानें हैं यहाँ पे किसी का कोई कैमरा भी नहीं है। आगे वो मस्जिद है उसका कैमरा, लेकिन उसकी इतनी रेंज नहीं, वो उधर ही है। बाकी यहाँ पे जो दूसरी साइड पे आप देख सकते हैं कि पुलिस की जो गाड़ियाँ मौजूद हैं, इन्वेस्टिगेशन चल रही है। जहाँ जहाँ पे भी कैमरे मौजूद हैं मोहल्लेदारों से, इस मोहल्ले में जो भी क्रिमिनल हैं, कोई भी ऐसी एक्टिविटी करते हैं लोग, सबसे जो इन्वेस्टिगेशन इस टाइम चल रही है। सोनिया के हस्बैंड हमारे साथ मौजूद हैं और इन तक कैसे इत्तला पहुंची है, क्या वाक़या है। लेकिन सबसे पहले एक सवाल आता है कि सोनिया का हस्बैंड कहाँ पे है, सर ये कैसे हुआ, लोग ये जानना चाह रहे हैं। आप इस इलाके में कितने अरसे से? सर ये मैं आता था, मैं आके पैसे दे जाता था या चीज़ लेके बाइट से दे देता था अपने बच्चों को, छोड़ के भी मैं इधर जाता था। अम्मी इस चीज़ की गवाह, मैं छोड़ के इधर ही जाता था, फिर लेके भी जाता था। ठीक है, 4 दिन पहले मैं आईडी कार्ड इसका बनवा के आया हूँ दगाची बाज़ार के बाहर। चावल खाए, मेरी बेटी चावल मांग रही थी, मैं 4 दिन बाद इधर छोड़, फिर इसको खर्चा दे गया। जुम्मे वाले दिन इसका भाई आया था साथ, वो टोयों में मैर स्कूल के पास, उधर मैंने खर्चा दिया इसको। इसका भाई मेरे से 5000 रुपया धारा मांग रहा था। मैंने कहा यार मेरे पास नहीं है भैया, मैं आते हैं मैं दूँगा। ठीक है, उसके बाद ये इधर आई है, उसके सब बाद मेरा रब्ता हुआ है इसके साथ। लड़की भी बेगम मेरी आई है, मेरे बच्चे तो लड़के या सुलह सफाई से आई है, कोई ऐसा मामला नहीं है, नहीं हासिल कोई ऐसा मामला नहीं है। मेरी रजामंदी से हम खुश थे, मेरे माँ बाप के साथ भी खुश थी। मैंने उसने मेरी खातर जान दी, मैंने उसकी खातर अपना माँ बाप हर चीज़ छोड़ के, इसके हर चीज़ इसके मामले में मैंने हिस्सा मिला, मुझे हिस्से के मामले में मैंने अपने माँ बाप छोड़ के इसको साथ रखा। ठीक है, मैंने इसके साथ प्यार इतना किया, पता नहीं ये मामला कैसे बना है। कैसे इत्तला पहुंची आप? मेरे ये इत्तला मिली है ये कि हफ्ते वाले दिन की गैप हुई है। ठीक है, मेरी बात हुई है इससे कोई 2-3 घंटे पहले बात हुई है। मैंने कहा यार अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैंने कहा यार खर्चा, मैं फ़ोन आता तो मैं खर्चा भेज देता हूँ, वरना मैं फ़ोन करूँगा फिर आ जाना। उसके बाद मेरा उससे रब्ता नहीं हुआ। ठीक है, अम्मी के बकौल है कि इधर से चीज़ लेने गई है, चीज़ लेके 9 बजे 10 बजे चीज़ लेने गई है, वापस नहीं आई। ठीक है, मामला तो ये है कि उस टाइम मौजूद मेरा सांडू भी था घर में। अम्मी से मैंने बयान लिया कि उस टाइम कौन कौन घर था। उस टाइम मेरा सांडू घर पे था। मुझे अम्मी ने बताया, मैं अपनी बेटी को चावल देने आया था शाम के टाइम, ये मुझे पता चला कि सोनिया नहीं मिल रही। मैंने कहा अम्मी मुझे अभी बता रहे, कहते आपका फ़ोन बंद उठा नहीं रहे थे। अम्मी इस भाई के पास गई है, इस भाई को भी मिली है, मेरी बेटी बड़ी को महानूर को मिली है। महानूर ने कहा पापा इधर नहीं आते, तो इसको मिली है, इसने भाई के पास गई है, इसने कहा अली इधर किधर होगा, मैं देखता हूँ। जो भी मामला इसने बात की है ये भाई को पता है। ठीक है, ये इनकी लड़की की जो वालदा है, सोनिया की वालदा, मैं सोनिया का महल्लेदार भी हूँ, भाई भी बना था मैं इसका, और गुर्बत थी इनकी, तो मैं हर तरह की हेल्प करता था। और ये मेरी कज़न का देवर भी है। ये मेरे पास आए हैं तो इन्होंने मुझे कहा है कि जी जो है ना सोनिया काफ़ी देर से गायब है, रात को आई नहीं। तो मैंने कहा यार देखो हो सकता है ये अली वगैरह गए हों कहीं, दोनों तो आ जाएंगे। तो जब ये सुबह हुई तो फिर इन्होंने जब मुझे कहा कि वो अभी तक नहीं आई, तो मैंने इनको कहा कि आप FIR करवाएं।
इन्होंने कहा जी ठीक है, अच्छा मैं करवा लेता हूँ। तो इन्होंने FIR नहीं करवाई। फिर उसके बाद इसने मुझे फ़ोन किया, इसने कहा जी मैं जो ये मामला हुआ है, मैंने कहा यार ये वाकई, इन्होंने कहा ठीक है। मैंने इसको कहा यार आप जाके ना अपनी सास के साथ FIR करवा दो, क्योंकि इस पर नामालूम पर्चे भी हैं बेचारे पे। तो वो मैंने इसको कहा तुम ना जाना, सास को भेज देना या तुम चले जाना, कोई मसला नहीं है। तो फिर इनको मैंने कहा कि पर्चा आप करवाएं, ये इन्होंने मेरे ख्याल उस टाइम भी FIR नहीं करवाई, ठीक है। क्योंकि वो FIR ऐसी गुमशुदगी में फ़ौरन से होती नहीं है, क्योंकि वो को थोड़ा टाइम देते हैं कि शायद किसी रिश्तेदार के घर या कहीं चले ना गए हो, वापस ना आ जाए, इसलिए वो थोड़ा टाइम देते हैं पुलिस वाले। जी जी। इतवार वाले दिन मुझे पता चला, फिर मेरे सांडू भी चोरियां ਦੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਪਰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਮੇਰੇ ਸਾਂਢੂ ਨੇ 3-4 ਵਾਰੀ ਮੈਨੂੰ ਫੜਾਇਆ, ਮੈਨੂੰ ਹਿੱਸਾ ਮਿਲਿਆ ਸੀ, ਲਿਆਦਾ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨੇ ਚੁਕਵਾਇਆ 3-4 ਵਾਰੀ, ਇਸ 2 ਵਾਰੀ ਇਸ ਗਲੀ ਚੋਂ ਚੁਕਵਾਇਆ ਮੋੜ ਤੋਂ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਮਕਾਨ 'ਚ ਗਿਰਵੀ ਲਿੱਤਾ ਸੀ, ਅੰਮੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸੀ, ਮੈਂ ਅੰਮੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਤੇਰੇ ਕੋ ਕਿਰਾਇਆ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਤੂੰ ਇਸ ਮਕਾਨ 'ਚ ਆਇਆ, ਤੇਰੀ ਇੱਜ਼ਤ ਵਾਜੇਗੀ, ਚਲੋ ਮੇਰੇ ਕੋ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਸਾਥ ਦਿਆਂਗਾ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਵੀ ਉਧਰ ਮੈਨੂੰ ਫੜਾਇਆ ਗਿਆ ਨਜਾਇਜ਼, ਠੀਕ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਮਾਮਲਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਸੀ, ਫੜਾਇਆ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਨਜਾਇਜ਼। ਸਰ ਮੇਰਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਕੋਈ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਨਹੀਂ, ਮੇਰਾ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਸਿਰਫ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਸੀ, ਦਾਨੇਵਾਲ ਨਾਲ। ਲਿਆਦਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਨਹੀਂ। ਮੈਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਚਾਹੀਦਾ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਪਰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਮਹੱਲੇਦਾਰ ਗਵਾਹ ਨੇ, 4-5 ਜਾਣੇ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਮੈਨੂੰ ਛੁਡਵਾ ਕੇ ਲਿਆਂਦੇ ਰਹੇ ਮੇਰੇ इसका इंसाफ चाहिए आपको, मुझे इंसाफ चाहिए। ये कातिल इसके जो खिलाफ कंप्लेन है, कोई नाम है, नामालूम ही है ना FIR अभी तो। नामालूम है FIR। तो इंसाफ की इंसाफ तो तब होता है ना। ਬੱਚਾ ਭਾਈ ਨੇ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ, ਇਮਰਾਨ ਭਾਈ ਨੇ, ठीक है। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਡਰਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ आपने पुलिस के पास नहीं जाना। नहीं जाना, तो वो दानियाल ने मुझे मना किया था कि पर्चा कराने नहीं जाना, जाके उधर से पता करवाए। 2 ਸਾਲ ਕੱਲ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਮਈਤ ਆਈ ਹੈ ਨਾ, ਮੈਂ ਖੁਦ ਦੇਖਿਆ ਇਹਨੂੰ ਡਰਾਇਆ ਜਾਂਦੇ ਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਤੂੰ ਅੱਗੇ ਨਾ ਜਾਈਂ, ਤੈਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਲੈ ਜਾਏਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਖੁਦ ਇੱਥੇ ਖੜਾ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਹਨੇ ਕੋਈ 1.5 ਸਾਲ ਕੰਮ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਬਾਤ ਉਹ ਪੁਰਾਣੇ ਪਰਚਿਆਂ 'ਚ ਨਾ, ਚੋਰੀ ਡਕੈਤੀ ਦੇ ਕੇਸ 'ਚ ਕਾਤਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਸਲ 'ਚ ਸਮਝ ਲਓ ਲੱਭ ਹੀ ਲਏ ਨੇ। ਅਸਲ 'ਚ ਉਹ ਫੌਤਗੀ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕੁੱਲਾਂ ਦਾ ਖਤਮ ਤੱਕ ਦੇਖ ਕੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਬੁਲਾਵਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਲੈਦਾ ਬਿਆਨ ਲਾਂਗੇ, फिर सारा कुछ दूध का दूध पानी का पानी कराएंगे। जदीद टेक्नोलॉजी का दौर है, जितना मर्जी भाग लें, छुप लें, कहाँ पे मर्जी छुप जाएंगे ना, आपको निकाल लाएंगे। इतनी टेक्नोलॉजी मौजूद है हमारे इदारों के पास। ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਇਨਸਾਫ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਬੱਚੀ ਨਾਲ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ नहीं है। अम्मी को हर चीज़ की मालूमात का पता है कि मैं घर में छोड़ के जाता हूँ। मेरा लड़ाई झगड़ा होता था, मेरी बेगम है, लिहाजा मेरी बेगम के साथ कोई ऐसा मामला नहीं है। मेरी बेगम मेरे से बहुत ज़्यादा प्यार करती थी, मैं उसके साथ करता था। मेरे माँ बाप उसको गाली भी देते थे ना, वो आगे से कभी नहीं बोली, जैसे थी भी, माड़ी थी चंगी थी, मेरी बीवी थी। मैं खुद लिया इस बच्चे भाई सारे मेरे ठीक है। ऐसे भाई जड़े अगे खड़े सन मਹੱਲੇਦਾਰ, ਇਹਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰਿਸ਼ਤਾ ਦੇਣ ਦੇ, ਲੰਮ ਵਾਲੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਮਝ ਲਓ ਸੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੰਘਦੀ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੰਮ ਕਰਦਾ 1.5 ਸਾਲ, ਅੱਲਾ ਦੇ ਫਜ਼ਲ ਕਰਮ ਨਾਲ ਭਾਈਆਂ ਨੂੰ ਇਹਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਸੀ, ਬਾਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਜਿਹੜੀ ਸੋਹਣੀ ਅੱਲਾ ਉਹਨੂੰ ਜੰਨਤ ਕਰ ਦੇ। ਵੈਸੇ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਰਾਸਰ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹ ਬੱਚੀ ਇੰਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈ। ਕਈ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ, ਕਈ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ वो गलत। वो जो चीज़ें बता रही हैं ना, उनके बॉडीज़ के ऊपर निशानात हैं, ये केस को ना मशकूक कर रहा है इस टाइम। बेशक ये इस पे इन्वेस्टिगेशन है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट है, ये चीज़ें आएंगी। साबित करना पुलिस का काम है। अब ये नहीं है कि आप लोग अपने घर के अंदर माहौल ख़राब करें, हाँ जी, नहीं इसको इजी दें। जैसे जहाँ पे आपसे कोई पूछ रहा है बयान, आप कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे तो आप इजी हैं। जहाँ पे आप थोड़ा सा लूज होंगे तो वो तीसरी पार्टी इसमें फ़ायदा उठा रही है। मैं आपको ये बता दूँ, शोहर है, बच्ची की वालदा है, तीसरी पार्टी इस टाइम देख के ना मज़े ले रही है, चाहे वो इस इलाके की है और चाहे वो बाहर से है। ये हो रहा है जो भी इंसाफ चाहिए उन्हें, बिल्कुल। तो जो तो उस पे अब मामू, मैं रिपोर्ट देने जा रहा था, मामू को मैंने फ़ोन किया, मामू को मैंने कहा कि सोनिया नहीं मिल रही। मुझे पता चला कि सोनिया गवाच गया। इतवार वाले दिन का दिन था। अम्मी को मैंने कहा रिपोर्ट करानी, अब क्या करना। अम्मी भी गवाह इस चीज़ की। अम्मी ने कहा कि चलो उधर पता लगवा लेते जहाँ माम पकड़ी हुई है। तो मेरे सांडू ने कहा कि अली तेरे तो नहीं कोई हरकत है। ये क्या नाम है आपके उसका ब्रदर इन लॉ जो है सांडू दानियाल। दानियाल, ये उनका बार बार जिक्र कर रहे हैं, जिक्र की क्या वजह है?
जिक्र की यही वजह है कि उसने इसको मना अभी किया था कि अभी मसले की रिपोर्ट नहीं देनी, इसलिए नहीं देनी कि सबसे पहले हम अपने बहन भाइयों, रिश्तेदारों, गली मोहल्ले सबसे पूछ के फिर हम अपनी तसल्ली करके फिर आगे कदम उठाएंगे। यहाँ तक जो मरियम नवाज़ का अदारा बना शालीमार के पास, वहाँ तक भी जाके देखा, जब हमें बच्ची का नहीं पता लगा ना कि वहाँ पे नहीं है, फिर हमने ये जब कदम उठाना था, जाना था वहाँ पे, फिर हमारे दानियाल ने कहा कि अब रिपोर्ट बनती है हमारी, ताकि हमने बहुत कोशिश कर ली क्योंकि नहीं मिली। अब हमारी रिपोर्ट बनती, अब हम चलते हैं, जिसने भी जाना हमारे साथ चले, अगर कोई चलता ठीक है, नहीं चलता तो मैं जाने के लिए तैयार हूँ, मैं जाके रिपोर्ट लिखाता हूँ। वो इतनी सी बात की है तो अल्लाह की तरफ से हमें कॉल वहाँ पे मनावे थाने से आ। अच्छा, डेड बॉडी ये जहाँ बाहर पड़ा हुआ है, कूड़े वाला ड्रम इधर छोटा, से पता चला। यहाँ से शिफ्ट कैसे हुई? उधर ये कुड़े वाला वो ट्रक नहीं आता, हाँ जी, वो ट्रक उन्हें ऐसे ही पाना तो उस एनजीओ चौक के गन सुट लेंगे, ਅੱਗੇ शिफ्ट हो गया। उधरों उन्होंने पता लगा ਇਹ ਕਚਰੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੂਰੀ ਗੱਡੀ ਸੀ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਐਂਡ ਤੋਂ ਐਸੇ ਕਚਰਾ ਇੱਥੋਂ ਚੁੱਕਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਲਾਸ਼ ਨਿਕਲੀ ਹੈ ਕਚਰੇ ਦੇ ਥੱਲਿਓਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਾਊਟ ਹੈ ਇਹ ਟੱਪਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰ ਦੋ ਟੱਪ ਪਏ ਨੇ ਕੁੜੇ ਵਾਲੇ ਉੱਥੇ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਲਾਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਉੱਤੇ ਤੇ ਫਿਰ ਅੱਗੋਂ ਗੰਦ ਆਣਾ ਸੀ। अभी ये भी कंफर्म नहीं कि ये यहाँ से गई है। नहीं नहीं, लाश इधर से गई है, लाश इधर से गई है। कैसे कंफर्म हम कह रहे हैं? भाई मैं नहीं कहता, खुदा जानता है, इंशाल्लाह ऐसे पक्का वादा नहीं करते। इतना बड़ा ट्रक है, मुख्तलिफ इलाकों में से कूड़ा इकट्ठा कर रहे जी। हैं, अब कैसे कह देंगे कि ये जो उन्हें घर के जो सामने है आखिर का यहाँ फेरा से ना, आखिर का फेरा वो इधर से उठाया, इधर से तो लाश नीचे से आई है, ठीक है। ਅੱਗੋਂ ਚੁੱਕਿਆ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਸੈਂਟਰ 'ਚ ਲਾਸ਼ ਹੋਣੀ ਸੀ ਜਾਂ ਉੱਤੇ ਹੋਣੀ ਸੀ, ਇੱਥੋਂ ਚੁੱਕਿਆ ਤਾਂ ਲਾਸ਼ ਥੱਲਿਓਂ ਐਂਡ ਤੋਂ ਨਿਕਲੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ 15 ਦੀ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮਨਾਵੇ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਗਈ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਜ਼ਾਹਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਗੱਡੀ ਨੰਬਰ ਜ਼ਾਹਰ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਕਚਰਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਲਾਣਾ ਡਰਾਈਵਰ, ਫਲਾਣਾ ਗੱਡੀ ਨੰਬਰ ਹੈ, ਇਹ ਫਲਾਣਾ ਬੰਦਾ ਸੁੱਟ ਕੇ ਗਿਆ ਹੈ। ਉੱਥੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਨੇ। क्या कहना चाहेंगे लास्ट पे माँ जी आप? भाई हमारी बस यही अपील है कि हमारी बच्चे के साथ जो भी हुआ, जैसे भी हुआ, बस पूरा गली मोहल्लों ने, सब माँओं बहनों ने, बेटियों ने, भाइयों ने, सब ने देखा है। हम इंसाफ चाहते हैं कि ताकि हम जो भी मेरी बच्ची का मुजरम है ना, वो हम उसे सख्त से सख्त कड़ी सज़ा देना चाहते हैं। और ये आवाज़ हमारी मरियम नवाज़ के पास जानी चाहिए, मेहरबानी होगी भाई। बिल्कुल नाज़रीन, आप क्या लगते हैं बच्ची के? भांजी है आप लोग होती हैं, लोग से बेचारे कुछ नहीं पता, जिधर से आए क्या समझ रहे हैं? कोई केस ਦੇਖੋ की ਜੀ समझ आ रही? ਕੰਮ ਬਹੁਤ ਮਾੜਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਇਹਦੇ ਬੰਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਜਿੰਨੇ ਮਾਰਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਭਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਨਸਾਫ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, इस पे काम कर ਇਨਸਾਫ ਦਾ ਤਰਾਜ਼ੂ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਵਜ਼ਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। रहे हैं। जी बिल्कुल नाज़रीन, पुलिस की टीमें यहाँ पे मौजूद हैं, कैमरे, सीसीटीवी फुटेज, कॉल रिकॉर्ड, लोकेशनें, सब चीज़ें होंगी। आखिर कातिल कौन है? सोनिया का और सोनिया के बच्चे का। इदारे काम कर रहे हैं इस पे, जहाँ पे मर्ज़ी छुप जाए, दुनिया के किस मर्ज़ी कोने में भी चला जाएगा ना, तो उसको हमारे इदारे जो है ना निकाल लाएंगे, क्योंकि वो ज़्यादती करके गया है। क्या वजह बनी है? अब इनके जो मामलात हैं, लड़ाई झगड़ा, घर के मामलात हैं, ये इनके जो उसको एक साइड पे कर दें। कातिल कौन है?